वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 11 अगस्त 2023 और 11 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए एक एक करके आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है। यानी कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को यह विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। शेरों के महत्व को उजागर करने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिवस की बात हो रही है तो अगस्त महीने में कौन कौन से अब तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा चुके हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है, विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। तो अगस्त महीने से इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुस्कु बुदजी चावल को GI टैग मिला है। तो कौन से राज्य के ये राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है एंड मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है। तो ये कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो ये प्रोडक्ट है राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट्स, इसको और मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है। तो यह चावल का एक प्रकार है। ये मुस्क बुदजी चावल क्या है? एक चावल का प्रकार है। एंड वुडक्राफ्ट क्या है? तो कास्ट कला है जो कि लकड़ी की नक्काशी है। लकड़ी का ये प्रोडक्ट के बारे में जाना पहचाना जाता है। तो यह राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को एंड मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है। कौन से राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर का भी प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर से इतना और जान लेते हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 बसें मिलेंगी। यानी कि 100 इंजन बसें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गाँव पहल शुरू की गई है। अमेजन इंडिया पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील में खोलेगा। एंड डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। मचैत माता यात्रा किश्तवाड़ा में शुरू की हुई है। जम्मू भारत की पहली कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SSB सशस्त्र सेना बल ने कहाँ 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। तो SSB यानी सशस्त्र सेना बल कहाँ पे 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है? तो ये सिलीगुड़ी में किया है। तो SSB के महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला ने 9 अगस्त 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतिम हिस्से के रूप में सिलीगुड़ी के रानी डांगा में 54 फीट ऊंची तिरंगा का अनावरण किया है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो यह केरल राज्य है। अभी केरल राज्य में केरल राज्य के विधानसभा में सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ है कि राज्य का नाम बदलना है। तो केरल का नाम क्या करना चाहते हैं लोग? तो केरलम करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। तो केरल को मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है? केरलम कहा जाता है। और इसी को विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए यानी केरल को केरलम करने के लिए यह विधेयक पारित हुआ है सर्वसम्मति से। अच्छा, केरल है तो केरल से देख लेते हैं कि केरल का कैपिटल क्या है। तो केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के
गवर्नर है। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान ही वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की थी। अच्छा ठीक है, केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल की विधानसभा है। थैयम अनुष्ठान कला का आयोजन केरल में ही किया गया है। लू के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं, तो केरल में दर्ज की गई हैं। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ है। तो केरल से इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निदेशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। तो अभी हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निदेशक हैं विलियम फ्राइडकिन, उनका निधन हुआ है। तो यह ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे, कौन थे, तो विलियम फ्राइडकिन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो यह अमेरिका के प्रसिद्ध एक ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। अच्छा, अभी अपेडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। अच्छा, अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीसा फ्रेंचेंटी बनी है। अच्छा, अमेरिका के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन अभी वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दक्षिण एशिया में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में अभी भूटान रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो भूटान रहा है। तो भूटान से देख लेते हैं, भूटान का कैपिटल क्या है, तो थिम्पू है। वहाँ के करेंसी क्या चलता है, तो नगलत्रुम अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ करेंसी चलता है। एंड लोटे तसेरिंग वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अपना देश भारत 43% वोटों के साथ कुल स्कोर के साथ कितने इंटरनेट कनेक्टिविटी में कितने नंबर पे रहा है, तो 6th नंबर पे रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे भूटान रहा है, सेकेंड नंबर पे कौन रहा है, तो भूटान कितने प्रतिशत के स्कोर के साथ रहा है, तो भूटान 58% स्कोर के साथ नंबर 1 रहा है। एंड बांग्लादेश 51% के साथ नंबर 2 रहा है। एंड उसी के साथ नंबर 3 पे मालदीव रहा है, जिसका स्कोर परसेंटेज है 50। तो इतना आपको याद रखना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड अपना देश भारत। तो अपना देश का भारत कितने नंबर पे है, तो 6th पे है। एंड कितने स्कोर के साथ, तो 43% स्कोर के साथ। अच्छा, भूटान, तो भूटान से देख लेते हैं। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इतना आपको भूटान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो अभी जनधन, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसके लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी किस राज्य में है, तो ये बिहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार। तो बिहार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है एंड तमिलनाडु नंबर 3 पे है। लाभार्थियों की संख्या में सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में लाभार्थी सबसे ज़्यादा हैं, फिर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तो बिहार है। तो बिहार से देख लेते हैं कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, तो पटना है। एंड बिहार के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, बिहार से देख लेते हैं कि बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही हैं। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां हैं। तो इतना आपको बिहार से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। तो कौन सा
देश है जो कि अभी होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता के शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, तो यह इराक देश है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इराक देश ने इराक देश के जो सरकार हैं उसने 22 होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। इसके जगह पर सेक्सुअल डेविएंस यूज करने के लिए इन्होंने कहा है। अच्छा, इराक ने लगाई है तो इराक से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो इसका कैपिटल बगदाद है। एंड यहाँ पर करेंसी क्या चलता है, तो इराकियन रियाल चलता है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल लतीफ़ राशिद अभी वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो इराक से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। तो अभी इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, तो यह राजस्थान है। तो इसका आंसर राजस्थान है, यानी कि बी। तो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो उन्होंने ये उस योजना की शुरू किया है। तो इसके कंडीशन क्या है, इस क्राइटेरिया क्या है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो भी इस योजना का लाभ लेगा वो राजस्थान का ही रहने वाले होगा, यानी कि डोमिसाइल उसका राजस्थान होगा, वो राजस्थान का वासी होना चाहिए। सेकंड है कि उसका एनुअल इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से अधिक उसका सालाना इनकम यानी नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि उसके फैमिली में कोई भी आदमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, तो उसको मुफ्त स्मार्टफोन दिया जा सकता है। अच्छा, इंटरनेट भी उसके रिचार्ज कराया जाएगा उस मोबाइल के साथ साथ, और उसको कॉलिंग का बैलेंस भी दिया जाएगा। तो इतना आपको ये इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन से आपको याद रखना है। तो राजस्थान शुरू किया है, तो राजस्थान से देख लेते हैं कि राजस्थान का कैपिटल कहाँ है। तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। एंड प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं। एंड वहाँ पर गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही तो राजस्थान से और देख लेते हैं कि जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। एंड प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो अभी इतना आपको राजस्थान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस उदयन शुरू किया है। तो यह राज्य कर्मचारी डेटाबेस उदयन क्या है, तो इसको आपको जानना है कि गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगी राज्य कर्मचारी डाटा उदयन। तो इसको आपको याद रखना है कि अभी महाराष्ट्र सरकार ये की है डिसीजन ली है कि अभी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके डाटा, जैसे कि उनका जन्म तिथि, उनके पिता का नाम, उनका डोमिसाइल, उनका घर कहाँ है, पूरी डाटा उनका जुटाया जाएगा। उनके सेवानिवृत्ति का समय क्या है, ज्वाइनिंग का समय कब तक, पूरी डाटा उस एम्प्लॉय के बारे में पूरे जुटाए जाएंगे, यानी कि डेटाबेस उनका रखा जाएगा। तो ये कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने शुरू किया है और इसका आंसर ए हो जाएगा। तो महाराष्ट्र ने शुरू किया, तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं। एंड गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस गवर्नर है। इतना आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाली विधेयक पेश किया है। लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, यानी कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा महिलाएं लापता हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो इतना आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, तो यह आपको कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में अभी हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो इसको आपको हर 5 साल में हाथियों की गणना होती है। और इस गणना में ये पता चला है कि अभी 2017 में जो गणना हुई थी उसमें हाथियों की संख्या कर्नाटक में 6049 थी। और इस बार 2023 में जब 5 साल बाद फिर से गणना हुई है तो इसमें हाथियों की संख्या 6395 हो गई है। तो इस गणना से पता चल रहा है कि हाथी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वृद्धि हुई है कहाँ पे, तो कर्नाटक में हुई है। तो ये आपको याद रखना है।
कि कर्नाटक के हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अच्छा, कर्नाटक में हुई है तो कर्नाटक से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो चेन्नई बेंगलुरु है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड थावर चंद्र गहलोत यहाँ प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य के हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के ही हैं। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह बेंगलुरु करेगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। कर्नाटक सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक की बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो इतना आपको कर्नाटक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सी स्माइल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो कॉल बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा? यानी कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग 24/7 वीडियो कॉल बैंकिंग का सेवा प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग यानी कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए वास्तविक समय में वीडियो कॉल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। कौन? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कराएगा। तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना 1996 यानी कि 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका जयपुर राजस्थान में। तो इतना आपको याद रखना है। एंड इसके एमडी एंड सीईओ अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो संजय अग्रवाल अभी प्रेजेंट टाइम के इसके एमडी एंड सीईओ है। तो इतना आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरि नरके का निधन हुआ है, वे कौन थे? यानी कि हरि नरके का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। इतना आपको याद रखना है कि हरि नरके का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारन का आयोजन करेगी? तो अभी कौन सा राज्य 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारन का आयोजन करेगी? तो यह असम राज्य है। तो असम राज्य से आपको याद रखना है कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। एंड वहाँ पर कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो हेमंता विश्व शर्मा वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी गवर्नर हैं। तो असम ने अभी जो लोकल खिलाड़ी होते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि लोकल जो खिलाड़ी हैं, जो गांव देहात के खिलाड़ी हैं, उनके लिए महारन का 1 नवंबर से राज्य भर में ये पूरा सर्कुलेट किया गया है कि यह महारन का आयोजन किया जाएगा। इससे जो लोकल खिलाड़ी हैं उनमें जागरूकता फैलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उभर करके आएंगे। तो यह असम के मुख्यमंत्री ने ये शुरू किया है। तो इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो अभी भारतीय दल का नेतृत्व विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा करेंगे, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अभी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है। आज के करंट अफेयर्स के ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे 15 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, उस करेंट अफेयर्स के कॉपी में इसको नोट करना है और हर रोज़ इसको पढ़ना है। चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। इसका आंसर भारत हो जाएगा। भारत अभी ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना था आपको। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? तो G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लोकेशन को, एक लोकेशन पे G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक होगी उसको आपको लिखना है, उसके बारे में लिखना है, उस लोकेशन के बारे में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी है और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि आप जितना लिखते हो उतना आपकी नॉलेज बढ़ती है और उतना आपको याद रहता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर्स हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है।
कोई सजेशन हो तो बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि आपके सजेशन से ही ये चैनल और अच्छा होता चला जाएगा। आगे और भी वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डलने वाले हैं, उस पर एनालिसिस हो रही है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस चैनल पे आने वाले समय में डलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।